सहकारिता मंत्री अरविंद शर्मा आज कैथल में 30 मई को रोहतक के गांव बहरावर में मनाई जाने वाली भगवान परशुराम जयंती का निमंत्रण देने कैथल पहुंचे। उन्होंने कहा कि भगवान परशुराम एक बिरादरी के नहीं बल्कि छत्ती बिरादरी के थे। जयंती में सीएम नायब सैनी मुख्य अतिथि होंगे। उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा और बोले कि कांग्रेस का जनाधार खत्म हो चुका है, कांग्रेस के पास अब कुछ बचा नहीं है। जनता सीएम नायब सैनी की नीतियों से पूरी तरह खुश है। पानी के मुद्दे पर मंत्री जी से जब सवाल पूछा तो मंत्री जी ने कहा कि पानी भाजपा सरकार के प्रयासों से वापस आया है। सुनिए कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा की पूरी वीडियो। हरियाणा सरकार माननीय मनोहर लाल खट्टर जी ने एक शुरुआत की थी। सभी महापुरुषों की जयंतियां जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, गुरु रविदास जी, कबीर साहब, ज्योतिबाई फुल्ले जी, अहिल्याबाई होलकर जी, ऐसे अलग अलग, महाराजा अग्रसेन की, भगवान परशुराम जी की महापुरुषों की जयंतियां हरियाणा सरकार स्टेट लेवल पर मनाती है। इसी के संदर्भ में 30 तारीख को परहावर गांव में माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी के नेतृत्व में मोहन बड़ौली जी अध्यक्षता करेंगे। सभी हमारे मंत्री, विधायक और भी सीनियर हमारे पार्टी के और समाज के सभी गणमान्य व्यक्तिगण उसमें हिस्सा लेंगे। केंद्र से भी कुछ लोग, कुछ नेता और दूसरे राज्यों के नेता भी उसमें शामिल होंगे। एक बहुत बड़ा प्रोग्राम ये हमने एक शुरुआत की है। उससे पहले वैसे होता रहा है कि सर्व जातीय, सर्व समाज सभी मिलकर के 36 बिरादरी मिलकर के महापुरुषों की जयंतियां मनाएं। एक अच्छा संदेश, एक प्यार प्रेम का, एक भाईचारे का संदेश, और भाईचारा और प्यार प्रेम ज़्यादा बढ़े उसके लिए भी हम प्रयासरत हैं। और 30 तारीख का जो प्रोग्राम है, आप और हम सब जानते, गौड़ ब्राह्मण विद्या प्रचारिणी जो हरियाणा की बहुत पुरानी संस्था है। 1904 में ये संस्था शुरू हुई थी, पंडित प्रभुदयाल गौड़ जी ने शुरू की थी। हरियाणा के सभी कोणों में गौड़ ब्राह्मण विद्या प्रचारिणी के मेंबर हैं। परहावर गांव ने पिछले समय में काफ़ी पहले गौड़ ब्राह्मण विद्या प्रचारिणी को एक ज़मीन दान में दी थी, जो किसी कारणवश एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में ये थोड़ा सा इसके उलझ गई थी थोड़ा सा। लेकिन माननीय मनोहर लाल खट्टर जी ने सारी चीज़ों को, सारी बाधाओं को दूर करते हुए 15.5 एकड़ ज़मीन गौड़ ब्राह्मण विद्या प्रचारिणी को ये फिर से इसकी सारी लिखा पढ़ाई, सारे कागजात बने और इस बात को आगे बढ़ाया माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी। ये सैनिकों और शहीदों को समर्पित है। आज के जो हालात हैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद, जिस तरह से पाकिस्तान ने किया और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में जिस तरह से सेनाओं ने, थल सेना, वायु सेना, नौसेना, सभी ने मिलकर के जो ऑपरेशन सिंदूर किया, उसके लिए सभी सैनिकों का हम धन्यवाद भी करते हैं और उनका सम्मान भी करते हैं। तो ये जो प्रोग्राम है 30 तारीख का, ये जो हमने एक स्लोगन भी इसमें बनाया, हमारे सैनिकों और शहीदों के सम्मान में, भगवान परशुराम जी की शान में, भगवान परशुराम जी की शान में 36 बिरादरी के कल्याण में, 36 बिरादरी के कल्याण में ब्राह्मण है मैदान। ये सारा जो है भगवान परशुराम जी का ये जो कार्यक्रम है हमारे सैनिकों और शहीदों को समर्पित है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हरियाणा के हर कोने से लोगों में बहुत जोश है। हरियाणा के हर कोने से लोग बाग इस प्रोग्राम में शामिल होंगे और ये उनका जुड़ाव है। सिंदूर की आपने बात की है तो लगातार हरियाणा में जो है जासूसी के मामले सामने आ रहे हैं। कैबिनेट जो मीटिंग अभी कुछ दिन पहले हुई थी, यूट्यूबर कहीं संलिप्तता मिली है, उसको लेकर एसओपी बनाने के लिए मुख्यमंत्री ने जो निर्देश दिए, देखिए पूरा देश के लेवल पर, हरियाणा के लेवल पर किसी भी तरह का समझौता
देश की सिक्योरिटी के साथ, देश की सिक्योरिटी के साथ किसी भी तरह का समझौता नहीं हो सकता। कोई भी कितना बड़े से बड़ा हो, वो किसी को बख्शा नहीं जाएगा। सरकार लगातार लगी हुई है। रोहिंग्याज को भी जहाँ भी इतला मिलती है सरकार लगी है। कहीं से भी जो भी जासूस पकड़े गए हैं उन पर सख्त कार्रवाई। जितनी जेलों में ज़्यादा नफरी है, ज़्यादा जो कैदी या फिर हमारे बंदी जो उसमें है, तो हमारा प्रपोजल है अभी धीरे धीरे करके कई जेलें नई बनेंगी। शहर के बीच में सब लोगों को परेशानी होती कई जेलें नई बनेगी, मैंने बताया नई जेलों का प्रपोजल है, जल्दी करें। सर, बंदी में कैदियों के लिए कुछ नई चीज़ों का जो है जेल हाईटेक करने की बात इसमें देखो नई चीज़ ये की हमने अभी करनाल में प्रोग्राम था। एक तो योगा की, रेगुलर योगा की शुरुआत जेलों में होगी, और गीता संदेश हमारी जो बहुत ही पवित्र हमारा ग्रंथ भागवत गीता का संदेश हर हफ्ते जेलों में दिया जाएगा। बंदियों को और कैदियों को और ज़्यादा अच्छे से उनका मेंटल स्टेटस को इम्प्रूव करने के लिए, मेंटल स्टेटस को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए, भाईचारे का, प्यार प्रेम का संदेश के लिए, जैसा आपको पता है भागवत गीता का संदेश तो रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सर, ये लोग कह रहे हैं कि हमारी वजह से बीपीएमपी का पानी वापस आया है। भाई ये पानी वापस आया है नायब सिंह सैनी जी के संघर्ष से, भारतीय जनता पार्टी के संघर्ष से, हरियाणा सरकार के संघर्ष से, जो कि नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में है। मैंने बार बार कहा था, सैनी साहब भी कहते थे कि हरियाणा के हिस्से का एक बूंद भी, पानी का एक बूंद भी छोड़ेंगे।